हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर थी। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना इश्क बताया है और उनका सबसे मशहूर तराना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। साथियों, इस शेर के खालिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब आपका मौलूद, आपका जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ था, जो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था। वक्त की सितमगरी थी कि वो पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तानियों ने अपना शायर कहा, लेकिन हम आज भी फ़ख्र से कहते हैं वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान के ही थे, क्योंकि उनकी जो वफ़ात हुई है, उनकी जो डेथ हुई है, वो विभाजन से पहले हुई है। 21 अप्रैल 1937 को उनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। लाहौर भी हमारे पास हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसलिए हम उनको हिंदुस्तानी कहते हैं। और उनका बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। इस तरह की वो शायरी किया करते थे। और हिंदुस्तान में जो उर्दू पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने इकबाल को नहीं पढ़ा तो वो PhD नहीं कर पाएंगे, MA नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ाया जाता है इकबाल को उनके बारे में। साथियों, उनका एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर हुआ करता है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। और साहब, और आपको मैं बताता चलूँ, वो कश्मीरी पंडित थे, उनके दादा का नाम था सप्रू, सहज सप्रू, कश्मीरी पंडित थे। और आप इकबाल साहब का नाम था मोहम्मद इकबाल मसूदी। फिर एक दौर आया कि उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा लिखा, अल्लाह से शिकवा किया था उन्होंने, और आलिमों ने फतवा दे दिया था कि साहब ये मुशरिक हो गए हैं और साहब ये इनके खिलाफ बहुत सी बातें रूमर उठने लगा। फिर उन्होंने जवाब दिया। जो जवाब दिया था दोस्तों, जो आलिम थे उस दौर के, उलमा थे, वो इतना रोए थे कि उनकी रोते रोते दाढ़ियाँ तर हो गई थी। तब उनको सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का खिताब मिला था और वो था, क्यों ज़ियाकार बनूं, फ़िक्र फ़र्दा न करूं, महव ग़म दोष बनूं, हमों में भी कोई गुल है कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन है मुझको, है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, क़िस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, नाले आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा तू शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खून गिरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर परेशान थी नसीम, शर्त इंसाफ ये है अहवलताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो न होती नसीम, हमको ज़मियत के खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, मौजूद थे पत्थर कहीं माबूद व शजर, खून गिरे पै करे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई उस अंधे के खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, बस रहे थे यहाँ सलजौक में तुरानी भी, अहले ची में चीनी, ईरान में शासानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी बनाई किसने, थे हम ही एक तेरे मारकाए आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी अफ्रीका की शहराओं में, शान आंखों में न चमकती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की,
ہم تو جیتے تھے جنگ کی مصیبت کے لیے، مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بروف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو جہاں زر و مال پر مرتی، بت فروشی کی عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے توپ سے ہم لڑ جاتے تھے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کوثر کو جو تھا اس کو سر کیا کس نے، توڑے مخلوق کو خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قضا ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تسخر یزداں قوم کو، کون سی قوم فقط تیرے نام کی طلبگار ہوئی، کون سی قوم فقط تیرے نام کی طلبگار ہوئی۔ ساتھیوں بہت بڑی ہو جائے گی، اور انہوں نے لاسٹ میں ہم جواب کا آپ کو 2 شعر بتا دیں۔ کیا بات ہے کہ کافر کو ملے حور و خشور، اس طرح سے ایک شعر تھا، تو جواب دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اور آخری ان کا شعر تھا اس شکوہ جواب شکوہ کا، اور آپ کی دعا سے اس ناچیز کو پورا شکوہ جواب شکوہ بو زبانی حفظ ہے۔ آخری شعر تھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساتھیوں بہت محبتوں کے ساتھ جے ہند۔